नमस्कार एंड वेलकम टू द डे नंबर 20। दोस्तों, शॉर्ट हैंड की क्लासेस में हम लोगों ने डे 19 तक कर लिया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभ्यास 11 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज का जो अभ्यास है वो किस बारे में है? तो आज का जो अभ्यास है आपकी किताब में आपने देखा होगा कि स, म और न का प्रयोग करके एक चैप्टर शुरू हो रहा है। और अब इसमें हम लोग क्या समझेंगे, जितने भी देखो, इसके पहले हम लोगों ने, आपको याद होगा कि त वर्ग की जो रेखाएं थी, त वर्ग दोनों तरीके से बनाया जाता था, है ना। जैसे कि त इधर से भी बनाया जाता था और इधर से भी बनाया जाता था। त के साथ लगने वाले जितने भी और तरीके के व्यंजन हैं, उन व्यंजनों को त के साथ, इस त की इधर वाली रेखा के साथ और त की इधर वाली रेखा के साथ, यानी दाईं और बाईं दोनों रेखाओं के साथ किस तरीके से उनका अटैचमेंट किया जाए, किस तरीके से उनको जोड़ा जाए, ये हमने सीखा था। और तो आज की क्लास में हम लोगों ने यही काम करना है स के साथ, है ना। तो स की जितनी भी रेखाएं हैं, स को भी दोनों तरीके से बनाया जाता है ना। तो स एक तो इधर से बनता है, ठीक है, और एक स इधर से बनता है। एक स इधर से बनता है और एक स इधर से बनता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, एक स बनता है इधर से और एक स बनता है इधर से। तो इन दोनों स के साथ, दाईं और बाईं दोनों स के साथ बाकी आने वाले जितने भी व्यंजन हैं उनको किस तरीके से अटैच किया जाता है, आज हम लोग इस क्लास में इसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा शब्द है वो है सक। अब देखो, इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि आपकी किताब में जो लिखा हुआ है सीक्वेंस में अलग अलग नियम बना करके बताया हुआ है डिटेल में कि ये इसके साथ अगर ये आ जाएगा तो इसके साथ किस तरीके से लिखेंगे। मैंने क्या किया है, मैंने नंबरिंग किया ही नहीं है, मैंने सारे शब्दों को लिख दिया है। और एक शब्द किस तरीके से मैक्सिमम किस तरह ज़्यादा तरीके से बनाया जा सकता है मैं आपको वो बता दूंगा, है ना। आपको ये पूरा चैप्टर कर लेना है, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें किताब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैंने कोई भी शब्द छोड़ा है, ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं इसमें, ठीक है। तो जितने भी शब्द मैं उनको एक बार लिख लिया। जैसे यहाँ पे सस लिखा है तो सस को नीचे भी एक जगह लिखा था, तो मैं यहीं पे दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। आप मेरी बात आई होप समझ पा रहे होंगे कि एक शब्द को बनाने के जितने भी वेज हो सकते हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं, मैं उनको एक ही साथ बताते चलूंगा आपको। तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा, आपको समझने में ईजी रहेगा। पहला शब्द है हमारा सक। अब देखो, ये मालूम है हमें कि स जो है ये इधर से स बनता है, और अगर हम स इधर वाले लेते हैं और इसके साथ अगर क अटैच करते हैं तो ये लाइन सीधी हो जाएगी ना, इसमें कोई एंगल नहीं बनेगा। तो चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन बेहतर और क्या है, बेहतर तो ये ज़्यादा है ना कि इसको ना बना के इधर वाला स लिया जाए और इसमें क अटैच कर दिया जाए, तो ये ज़्यादा हमारा अच्छा स बनेगा। स और क, सक, इस तरीके से ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगला हमारे पास शब्द है सत। अब देखो, स को अगर आप ऐसे बना दें, स और त ऐसे बना दें तो सत बिल्कुल अच्छे से ऐसे भी अटैच हो सकता है। सत को बनाने का ये भी एक तरीका है, स इधर वाला ले लीजिए और त, यानी ये दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। स इधर वाला भी आप ले सकते हैं और स इधर वाला भी ले सकते हैं, उसके साथ आप त को अटैच कर दीजिए डस्ट ना। अगला हमारे पास शब्द है सर, ठीक है। तो आप इसको दोनों तरीके से बना लेंगे। ये हमारा हो गया ये स और ये त, ठीक है। और स तो को आप ऐसे भी लगभग बना सकते हैं। अगला हमारे पास है शब्द सर। अब देखो, ये ये र, सर आप इस तरीके से बना सकते थे, ठीक। चाहे तो अगर आप इस तरीके से बनाना, अगर ये आप स इधर कर लेंगे और ये र ऐसे लेंगे तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, है ना। तो स र ये भी बन सकता है, स र ये भी बन सकता है। एक और तरीका है स र बनाने का, है ना, जो इससे ज्यादा अच्छा है। वो कैसे बनाएंगे आप, ये देखो, ये स बनाया हमने, स, और नीचे जाने वाला आप र ले लेंगे। तो ये इस तरीके से आप बनाइए स र, या इस तरीके से बनाइए, है ना। ये तीन तरीके हैं बनाने के, आप प्रैक्टिस तीनों की कर लेना। आगे हमारे पास लिखा हुआ सस। अब देखो, सस के लिए ये हमारा स हो गया, स हो गया, स। उसी तरीके से आप इधर वाला भी स ले सकते थे, है ना। ये हमारा स हो गया और ये हमने ये स बना दिया, यानी स दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। आप अपने कापी में थोड़ा और अच्छे से बनाना, क्योंकि मैं इससे लिखता हूँ तो थोड़ा सा फिसलता है, इस वजह से इस तरीके से बन रहा है। कोशिश करना कि आप दोनों को बराबर ही बनाना, बिल्कुल। आगे लिखा हुआ सच। अब देखो, स, ये हमारा स हो गया और ये च हो गया, सच, ठीक है।
अगर आप स इधर वाला लेते है ना, स को आप इधर वाला लेते, ये ऐसे स लेते और च लेते तो ये लाइन सीधे आ जाता, इसलिए हमने ये वाला नहीं बनाया, वो वाला बना दिया। तो स च में इस तरीके से आप अटैच करेंगे। अगला हमारे पास शब्द है सत। ये हमारा हो गया स और ये हो गया तो। सत यहाँ पे भी लिखा था, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, है ना। सत आप ये इस तरीके से बना सकते थे, ये स और ये तो सत। फिर आगे लिखा हो सय। ये हमारा हो गया स और इसमें हमने ये अटैच कर दिया। ठीक, आप अगर इधर वाला लेंगे स तो ये अटैच अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये वाला स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आगे हमारे पास है स व। अब देखो ये हमारा स हो गया, इसमें हमने व अटैच कर दिया, स व। ठीक, आगे हमारे पास है स ह। तो स और ऊपर जाने वाला ह ऐसे अटैच कर देंगे हम लोग। हमने कैसे किया, ये हमारा हो गया स और ये पीछे हम लोग थोड़ा सा वृत्त बनाया और ऊपर खींच लिया हमने स ह। ठीक, स आप ऐसे भी लिख सकते थे, या ये इधर का आप स लेंगे और यूं करते हुए ह, स ह। कैसे, ये हमारा स हो गया और ये ह हो गया, स ह। फिर आगे लिखा हो स ल। तो स नीचे से ऊपर जाने वाला ल, स ल। अगर आप इसे इधर वाला स लेना चाहेंगे तो अच्छे से आप अटैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स ल ज्यादा बेहतर क्या यही वाला बनाना। फिर आगे हमारा है स न। अब देखो ये हमारा स हो गया, है ना, और इसी में हमने न अटैच कर दिया, स न। अगर आप स को इधर वाला लेंगे, है ना, अगर आप इधर वाला स लेंगे तो आप यहाँ पे न अटैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न इधर से तो बनाया जा नहीं सकता, न हमेशा इधर से ही बनाया जाता है ना, तो आप इधर वाला नहीं ले सकते सर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स को ये वाला इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है स प। अब ये हमारा हो गया। अब देखो अगर हम इधर वाला स लेते हैं और इसके साथ प खींचते हैं तो ये सीधे हो जाएगा, इसके सामने चली जाए, ये कर्व के सामने लाइन जाने लगेगा तो एंगल नहीं बनेगा। तो हम लोग इधर वाला न लेकर के इसके अपोजिट वाला लेंगे, बाद वाला स लेंगे। ये पहले वाला स नहीं लेके बाद वाला स लेंगे, स फिर हमने लिखा प। तो यहाँ पे एंगल बन गया अच्छे से, तो ये अटैच अच्छे से हो जाएगा, स प। फिर अगला हमारे पास शब्द है स ट। ये स हो गया और ये ट हो गया, है ना, स ट। सर्ट आप ऐसे भी कर सकते थे, स ट, सर्ट। ठीक है, स ट, स ट। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ हमारा स र। अब देखो ये सर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सर यहाँ पे 3 तरीके से बनाया जा सकता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। आगे लिखा हूँ स म। ये हमारा स हो गया और ये हो गया म, स म। अगर आप चाहें स म को बनाना अगर इधर वाला, तो आप ये स लेंगे और आप इस तरीके से भी म जोड़ सकते थे। तो स म को दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, ये एक भी तरीका इधर है, ये दूसरा तरीका इसका। आगे हमारा जो शब्द है वो है क स। अब तो ये क हो गया, इस तरीके से आपने स अटैच कर दिया। ठीक है, क स। तो चूंकि क इधर की तरफ जा रहा है तो पहले आने वाला ही स हम लोग लेंगे, क स के साथ ये वाला ही स अटैच करेंगे। आगे देखते हैं तो स। अभी देखो ये त है, स। अब त चूंकि दूसरी तरह से भी बनाया जा सकता है, ये हमारा त हो गया, है ना, और चाहे हम तो ये स इसके साथ ये वाला भी ले लें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी होने के कारण ऐसा हो रहा है। इस स त हो गया, ये हमारा स हो गया। ठीक, और त को आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये आपका त हो गया, ये आपका स हो गया, त स। प स ये हमने आप बना दिया प, है ना, और ये हमने बना दिया स। अगर आप प को के साथ यही वाला स लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइन इधर से आ रही है ना। अगर आप इसके साथ ये वाला अटैच करेंगे, जैसे आपने प लिखा, प अगर आप इधर वाला स लगाएंगे बनाएंगे तो अटैच नहीं हो पाएगा। तो प के साथ हमेशा कौन सा स लगेगा, पहले आने वाला स लगेगा। अगला हमारे पास शब्द है यस। अब देखो ये हमारा हो गया य, है ना, और इसके साथ हमने अटैच कर दिया स, यस। यह चूंकि पहले इधर से ऊपर की से नीचे की तरफ जा रहा है, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए हमने पहले आने वाला स इसके साथ अटैच किया।
फिर आगे लिखा व स, फिर व स, इस तरीके से अटैच होगा। ह स, ये हमारा हो गया ह स। अब ह जो है नीचे से ऊपर भी जाता है और ह ऊपर से नीचे भी बनता है, तो हम ह को ऊपर से अगर नीचे बना है ह, तो हम स ये वाला अटैच करेंगे, ह स। अगला हमारे पास शब्द रस। अब देखो ये हमारा र हो गया और ये स हो गया, ठीक है। अगर आप र ऊपर से नीचे वाला लेंगे, है ना, तो आपको अटैच स ये वाला करने के लिए ज़्यादा दिक्कत होगा, तो आप र ये लाइन वाली लेंगे। अगर कर वाला र आप लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो स इसके साथ अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगा। अगर आप इसके साथ ये वाला भी अगर स अटैच करेंगे, यहाँ तक र हो गया और स, तो आप अच्छे से अटैच नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप र लाइन वाला बनाएं। आगे लिखा हुआ ल स। अब देखो ये हमारा हो गया ल और ये हमारा हो गया स, ल स, लस। न स, तो न के लिए हम लोग ये बना दिए न और इसके साथ स। न थोड़ा सा अच्छे से और बनाना, न स। फिर आगे लिखो मस। देखो म स, म ऐसे म के साथ अटैच कर लेंगे सब हम लोग, है ना, म स। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे म और इसके साथ स अटैच करेंगे, तो ये अच्छे से अटैच होगा नहीं, तो ज्यादा बेहतर क्या है ये वाला बनाना, ठीक है। और अगर आप चाहें तो कटे वाले व्यंजन का प्रयोग करना, तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा न हो गया और इस न को काट देंगे तो म हो जाएगा। तो मस चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी मस को लिख सकते हैं। फिर अगला लिखा हुआ हमारे पास चस। देखो अभी च हमारा हो गया च, और अगर हम इसके अगर च के बाद जब भी च आएगा, तो हम उसके बाद च के बाद जो है स जो बनाएंगे ये इधर वाला बनाएंगे, क्योंकि इधर वाला अटैच नहीं होगा ठीक से। हमारा चस हो गया। तस को ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा हुआ है, तस तस ने ये जो है तस को हमने ये वाला जो तस है, ये दोनों तरीके से हमने आपको बना के बताया है, तो तस को हम नहीं बनाते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग मस। तो मस को भी हमने दोनों तरीके से जैसे बनेगा बता दिया, है ना, मस। फिर आगे देखते हैं हम लोग टस। अब देखो ये ट है ना, ट के साथ यूं अटैच कर दिया हमने सब को, तो ट के साथ आप दोनों अटैच करते हैं, ये ट हो गया और ये स, टस। अब देखो यहाँ से जो लिखा हुआ है, अब तक तो हमने बिना मात्राओं को किस तरीके से अटैच करते हैं ये देखा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 शब्द हैं जिनके साथ मात्राएं लगी हुई है। तो अगर आशा लिखना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जो जितने भी व्यंजन 2 तरीके से लिखे जाते हैं, दाएं और बाएं, जैसे त हो गया, त भी दोनों तरीके से लिखा जाता है, स भी दोनों तरीके से लिखा जाता है ना, ये स जो है दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो ये एक जब दोनों में से किसका प्रयोग करें हम, तो दोनों में से अगर त का प्रयोग करने के लिए जब मैंने आपसे बात किया था, त का जो जब मैंने आपसे बात किया था, ये हमारा त हो गया और ये हमारा स हो गया। तो जब मात्रा पहले आ जाए, है ना, जैसे यहाँ पे आशा में आ के पहले श आया हुआ है, सॉरी श के पहले आ आया हुआ है, तो जो आ है वो एक स्वर है। तो जब कभी भी स्वर पहले आ जाए, व्यंजन से पहले स्वर आ जाए, तो हमेशा पहले वाले अक्षर का प्रयोग करना है। उसी तरीके से हमने त के साथ भी देखा था, है ना, तो त में जब व्यंजन पहले आ जाता था तो इस वाले का प्रयोग कर देते, और त को लिखने के बाद व्यंजन लगा रहता था तो इस वाले का प्रयोग करते थे। यानी आपको ये बात समझ में आ गई, पहले वाला स कब इस्तेमाल करना है, बाद वाला स कब इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आशा लिखा हुआ है ना, तो आप देख पा रहे हैं जो श लिखा हुआ, स लिखा हुआ है, स के पहले व्यंजन आया है ना, इसलिए हमने इन दोनों में से पहले आने वाले स का इस्तेमाल कर लिया। और अ चूंकि स के पहले आ की मात्रा लगी तो हमने आ लगा दिया। यहाँ पे आ को पहले पढ़ेंगे तो ये हमारा आ हो गया और ये स हो गया आस, और स पे भी आ की मात्रा लगा देंगे तो आशा। अब यहाँ पे स को देखो, आप अपने बुद्धि के हिसाब से पढ़ोगे कि स को कब बड़ा वाला श पढ़ना है, कब पेट फटा वाला श पढ़ना है और कब छोटा वाला श पढ़ना है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, 3 तरीके के स होते हैं, तो आपको अपने अपनी क्षमता के हिसाब, अपने सेंटेंस को देख करके पढ़ना है। वहाँ पे आश पढ़ना है, आस पढ़ना है कि बड़ा वाला श पढ़ना है या छोटा वाला श पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आशा एक सार्थक शब्द बनेगा, इसलिए आपने बड़ा स का इस्तेमाल कर लिया जब हिंदी लिखेंगे तो इसको हम लोग आशा पढ़ेंगे। अब आगे लिखो आस, तो वैसे ही लिखेंगे हम लोग लाइन के ऊपर, ये आ क्या हो गया, ये स हो गया आस। अब ऊषा लिखा हुआ है, तो 3rd प्लेस की मात्रा है, तो हमको स को काट के लिखना पड़ेगा, स को हमने काट दिया,
और थर्ड प्लेस में हमने मोटा डैश लगा दी। मोटा डैश से क्या बन जाता है, बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये ऊ हो गया, ये स ऊस हो गया। और चूंकि पहले मात्रा आई हुई थी ना, इसकी वजह से हमने दोनों में से पहले आने वाले स का प्रयोग किया। तो ऊ स और स पे आगे मात्रा ऊषा। ठीक है, आगे हमारा लिखा हुआ सो, बड़ा वाला शो या छोटा वाला जो स लिखा है, स पे ऊ की मात्रा। अब देखो यहाँ पे स के बाद मात्रा आ रहा है, तो हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, पहले आने वाले का प्रयोग नहीं करेंगे, अब इसके बाद आने वाले का प्रयोग करेंगे। तो स पे ओ की मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स, इसको लाइन में बनाएंगे क्योंकि सेकंड प्लेस की मात्रा है। तो स पे ओ की मात्रा सो, शो। तो इसको भी वही चीज लिखेंगे, इसके लिए स पे ओ की मात्रा सो। तो दोनों को हम लोग अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, कब हमें शो पढ़ना है और कब हमें सो पढ़ना है। तो इस तरीके से डे 20 में आज हम लोगों ने स के जितने भी प्रयोग थे, जितने भी अलग अलग व्यंजनों के साथ किस तरीके से अटैच करना है उसके बारे में हमने देखा। इसके आने वाले अगले लेक्चर में म और न का प्रयोग देखेंगे। इसके बाद ये जो हमारा कंसेप्ट है स, म और न का प्रयोग, ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले डे में अभ्यास नंबर 12। ठीक है, और कीप वॉचिंग यार। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक किया करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए। एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, लगभग 100 दिन बचा हुआ है। तो शॉर्ट हैंड के जितने भी बच्चे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगभग 100 दिन बचा हुआ आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपका शॉर्ट हैंड तैयार नहीं है तो आप प्री एग्जामिनेशन देने के बाद भी खाली रहोगे। तो कोशिश ये करिए कि प्री एग्जामिनेशन जाने तक आपका बिल्कुल ये जो बेसिक है वो खत्म हो जाए। हम लोग साथ में आउटलाइन की भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी ये खत्म करके आउटलाइन आप लोग सीखने की तरफ बढ़िए। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, it is must for you all. Thank you so much.